ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, धौलपुर से यह खबर है जहां पर गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट आपको दे दें। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑटो की पहचान कर आरोपियों तक पुलिस पहुंची। 2 दिन पहले युवती के साथ गैंगरेप हुआ था। युवती को हाईवे पर छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए थे और अब बड़ी जानकारी यह आ रही है कि पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को धर दबोचा है। अब सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ गए। हरिवीर, क्या जानकारी? सभी 6 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि सभी जो 6 आरोपी थे वो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये घटना 2 दिन पहली है जहां पर युवती सब्जी लेने के लिए शाम को अपने घर से निकली थी और ऑटो चालक एक आया और उसको युवती को उसमें बहला फुसलाकर युवती को ऑटो में बिठाया और उसके बाद में ऑटो वाले ने अपने जो साथी थे उनको भी कॉल किया। एक और ऑटो आया, उसमें 2 और युवक आए। उन्होंने एक ऑटो में बिठा करके उस युवती को वो सुनसान जगह पर ले गए जहां पर उससे के साथ दुष्कर्म किया। एक के बाद एक सभी ने दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में उसको मचकुंड चौराहे पर वो सुबह छोड़ गए, जहां पर एक चाय वाला था, खोखे वाला, उसने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने उस युवती थी उसको दस्तयाब किया। उसके बाद में युवती ने बताया कि ऑटो के पीछे महाकाल लिखा था। महाकाल के उसके आधार पर पुलिस ने टीमें गठित की और टीमें गठित करने के बाद में आज 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। जी अब चलिए, बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी के लिए। तो ऑटो की पहचान कर पुलिस इन सभी आरोपियों तक पहुंची है और सभी 6 आरोपी जो हैं वो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। और अब बात राजसमंद की, जहां एक बेटी ने अपने ही पिता पर आरोप लगाया है। आरोप यह कि पिता की नीयत उसके प्रति ठीक नहीं है। मोबाइल में अश्लील क्लिप और फोटो डिलीट करने के बहाने अश्लील क्लिप दिखाने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, मौका देखकर गलत तरीके से छूते भी हैं। विरोध करने पर उसकी मां इसे पिता का सामान्य प्रेम बताती है, लेकिन पिता के व्यवहार से लड़की इतनी डर गई कि भोपाल छोड़ राजसमंद अपने पैतृक गांव आ गई। लड़की ने बाकायदा राजसमंद एसपी ऑफिस में पुलिस अधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाई। लड़की ने आरोप लगाया है कि जब उसके मौसेरे भाई ने उसकी मदद की तो उसके पिता ने उसके पीछे भी गुंडे लगा दिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कलेक्टर के निर्देश पर पीड़िता की 0 एफआईआर दर्ज की गई है। आमेठ थाना पुलिस को मामले की जांच सौंप दी गई है। फिलहाल पीड़िता की सुरक्षा का जिम्मा आमेठ पुलिस को सौंपा गया है। मुझे टॉर्चर करते थे, जिसका विरोध भी मैं करती थी, पर बोलते थे कि ये कुछ नहीं, तुम लड़की हो, तुम छोटी हो, तुम्हें ये सब सहना ही पड़ेगा। और अभी कुछ महीनों से उन्होंने अपने गलत तरीके से मुझे टच करना, मेरे पापा गलत तरीके से मुझे टच करना और अपने सेक्सुअल वीडियोस फोटोज अपने मोबाइल से डिलीट करवाना, ये सब हो रहा था। जो विरोध भी किया था तो भी किसी ने मेरी नहीं सुनी। एक महिला 24 वर्षीय अनमैरिड लड़की अनमोल चुंडावत, ये आज श्रीमान कलेक्टर साहब के पास पेश हुई थी। उसके बाद मेरे पास भी आई तो इनसे वार्ता की गई। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने पिता के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है जयपुर के सिंधी कैंप थाने पर। धौलपुर में पुलिस लाइन में सरकारी आवास पर देर रात एक कांस्टेबल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल द्वारा आत्महत्या करने के वक्त उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही पत्नी किचन से निकली तो कांस्टेबल कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। पत्नी की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे साथी कांस्टेबलों ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। देर रात को कांस्टेबल द्वारा आत्महत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल कांस्टेबल की मौत के कारणों को पता लगाने में कोतवाली थाना पुलिस जुटी हुई है। कुछ टाइम से हमारे कांस्टेबल विष्णु हमारे कार्यालय में काम करता था, तो जैसे सूचना है कि इसने सुसाइड कर लिया, इसको वहाँ से मौके से लेके अस्पताल लाए, अस्पताल मृत घोषित कर दिया। इसके परिजनों से इसकी रिपोर्ट लेकर मृत दर्ज की गई है, अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया गृह कलेश का ही मामला।
सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में कई बार शिकार की रोमांचक तस्वीरें सामने आती हैं। इसी तरह का एक नजारा टूरिस्ट ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि पैंथर हिरण का शिकार कर उसे पेड़ पर लेकर चढ़ गया। पहले पैंथर ने हिरण का शिकार किया और उसको मुंह में दबाकर ऊपर पेड़ पर जा बैठा और पेड़ पर बैठकर इत्मीनान से अपने शिकार को खाने लगा। सरिस्का गाइड श्याम सुंदर ने बताया कि इस तरह का नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में काफी संख्या में पैंथर मौजूद हैं। घूमने आने वाले पर्यटकों को पैंथरों की साइटिंग भी अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह का नजारा कम ही दिखाई देता है। अरे यार ना सुन ले यार, टाइम देख ले यार। मेरी बाय नो लेना प्लीज 1 मिनट उनसे। मरु महोत्सव के तीसरे दिन तमाम कलाकारों ने अपने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कैमल पोलो, कैमल टैटू शो, वायु सैनिकों का शौर्य, पणिहारी, मटका रेस और रस्साकशी प्रतियोगिता ने महोत्सव में आए लोगों का जमकर मनोरंजन किया। तो कैमल पोलो, और आपको बता दें बीएसएफ और कैमल पोलो एसोसिएशन के बीच मैच रेगिस्तान के जहाज पर बैठकर लगाए गए शॉट। सीमा सुरक्षा बल ने 3-0 से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसके अलावा बीएसएफ की एरोबैटिक टीम का जलवा देखने को मिला। ऊंटों पर हथियारों के साथ प्रदर्शन, देशभक्ति गीत से दर्शकों का जोश बढ़ाया। तो इसके अलावा एयर वॉरियर ड्रिल की अगर बात की जाए तो वायु सैनिकों का हैरत अंगेज करतब, हथियारों की अदला बदली का कौशल, ड्रिल टू थ्रिल थीम पर यह करतब देखने को मिला। यह वर्दी में आपकी प्लस फॉर्मेशन बनाकर पीछे जाएगी और वहीं बात अगर पणिहारी मटका रेस की करें तो महिलाओं का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। 21 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। मटका रेस में मुन्नी देवी ने बाजी मारी। महिलाएं बहुत ही सुंदर, महिलाएं। वहीं रस्साकशी की अगर बात कर ली जाए तो स्थानीय और सैलानियों के बीच मुकाबला हुआ। स्पर्धा में 9 महिलाओं ने भाग लिया। सैलानियों ने 2 हिट से प्रतियोगिता अपने नाम कर ली। अब कोई नया नाम ऐड नहीं हो सकता है, सब कुछ हो चुके हैं। जी हाँ, आपकी ये तालियां गवाह बन रही है कि क्या इस बार घर में आएगी बाजी या पर्यटक विजेता हो जाएंगे। देखिए जो रजमाइश। तो ये तो रहा आज दिन भर का हाल, और अब चलिए सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं जैसलमेर। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो दिखाते हैं आपको। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जैसलमेर से। तो आपको बता दें कि यहां पर सुरों की महफिल सजी है।
म्यूजिकल नाइट का आयोजन हो रहा है जहां पर फोक और बॉलीवुड का संगम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें सीधी जैसलमेर से हम आपको दिखा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज। तो म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया जा रहा है और आपको बता दें कि यहां पर कलाकार लगातार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और भारी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहां पहुंच रहे हैं, इस मरु महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको आज दिन भर की तस्वीरें दिखाई कि क्या कुछ आज दिन भर देखने को मिला। तो यहां पे अनूठा संगम फोक का और बॉलीवुड का देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से मरु महोत्सव में अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं मरु महोत्सव में हेरिटेज वॉक भी खास है। संस्कृति को जिंदा रखने के लिए लोग राजस्थानी पोशाक पहनकर पर्यटक स्थलों से होते हुए गड़ीसर सरोवर पहुंचे। मरु महोत्सव की धूम है। लगातार 3 दिन से मरु महोत्सव का कार्यक्रम जारी है। आज दिन में कार्यक्रम के बाद अब हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है। आपको दृश्य दिखाएंगे। हेरिटेज वॉक में लोग यहाँ से सोनार किले से रवाना हुए और पर्यटन स्थलों से होते हुए गड़ीसर सरोवर की ओर जाएंगे, जहाँ पर दीप माला का आयोजन किया जाए, दीप जलाए जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। एसपी भंवर सिंह नाथावत से तमाम अधिकारीगण इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि मरु महोत्सव में कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, कोई भगदड़ नहीं हो। और बात हेरिटेज वॉक की जाए तो हेरिटेज वॉक में लोग पुरानी संस्कृति को याद दिला रहे हैं। साफा पहने हुए, पगड़ी पहने हुए, कोई हंटिंग टोपी पहने हुए लोग गुजर रहे हैं। लोगों में उत्साह का माहौल है। हेरिटेज वॉक जो हमारी ये पुरानी हजारों वर्ष पुरानी धरोहर है, जो यहाँ की एक विरासत है, जो पुराने किले हैं, हवेलियाँ हैं, हमारे पूर्वजों ने कितनी सुंदर बनाई है, तो हेरिटेज वॉक। वहीं 10वें जालोर महोत्सव का भी आगाज हो गया है। महोत्सव के पहले दिन राजस्थानी गैर नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही 1000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ भीनमाल की जूतियां पहनकर प्रदर्शन किया। 3 दिनों तक चलने वाले जालोर महोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से है, जहां पर छात्रा मर्डर केस में बड़ा अपडेट यह है कि अब आरोपी टीचर पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। 10,000 रुपए अब यह इनाम की राशि की गई है। आपको बता दें कि 15 साल की छात्रा की हत्या का एक शिक्षक पे आरोप है और उस टीचर को धर दबोचने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश मारू हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी? इनाम की राशि बढ़ा दी गई है अब। ओम प्रकाश, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो लगता है ओम प्रकाश तक नहीं पहुंच पा रही है मेरी आवाज, लेकिन आपको बता दें कि आरोपी टीचर जो है, आपके टीवी स्क्रीन पर उस
टीचर की तस्वीर दिख रही है। ये वो शख्स है जिसके बारे में अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए तो 10,000 रुपए इनाम के तौर पर उस शख्स को दिया जाएगा। अब बात मरुधरा के एक लाल की, जो अंटार्कटिका अभियान का हिस्सा बनकर वापस लौटे हैं। जयपुर मौसम केंद्र में कार्यरत वैज्ञानिक भूपेश कुलहरी 40वां भारतीय अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान का हिस्सा रहे। कैसा रहा उनका अनुभव और क्या रही वहां चुनौतियां? अंटार्कटिका पहुंचे जयपुर के भूपेश कुल्हारी। भारतीय अभियान के हिस्सा रहे कुल्हारी। अंटार्कटिका का अनुभव बहुत अच्छा रहा है और वहाँ पे साइंटिफिक जो हर साल साइंटिफिक एक्टिविटी होती है उसका मैं भी एक मेंबर रहा हूँ और वहाँ पे नो मैंस लैंड में नई वेदर फिनोमेना देखने को मिला। रिसर्च के लिए वहाँ पे बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सारी चीजें देखने को मिली। करीब 13 महीने तक भारतीय अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान का हिस्सा रहे जयपुर के भूपेश कुल्हारी का अनुभव प्रदेश के युवा वैज्ञानिकों को प्रेरणा देने वाला है। मौसम केंद्र जयपुर के वैज्ञानिक सहायक भूपेश कुल्हारी और उनकी टीम के काम का फायदा पूरे देश को मिलेगा, लेकिन जयपुर मौसम विभाग के सदस्य भी इस पर फख्र महसूस कर रहे हैं। देखिए, मौसम केंद्र जयपुर की ओर से ये पहला अवसर है जब अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान के लिए हमारे युवा वैज्ञानिक जो है वो श्री भूपेश कुल्हारी अभियान में गए हैं और सफलतापूर्वक संपन्न कर वापस लौटे हैं। यह मौसम केंद्र जयपुर के लिए गौरव की बात है। अंटार्कटिका में भारत समेत कई देशों के रिसर्च सेंटर हैं। हर साल भारत से एक दल अंटार्कटिका के लिए रवाना होता है। 40वें भारतीय अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान के लिए कुल 20 सदस्यों का दल रिसर्च खत्म कर इसी साल जनवरी में वापस लौटा है। भूपेश के मुताबिक अंटार्कटिका पर रहना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती है एडवर्स वेदर में आपको काम करना होता है। जैसे ब्लिजार्ड्स हैं, ब्लिजार्ड में विंड स्पीड होती है वो 50-60 नॉट्स तक की चली जाती है। वहाँ आपको उस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आपको बाहर काम करना होता है। टेम्परेचर -30 -40 में आपको काम करना होता है। और जैसे पोलर्स नाइट आते हैं, विंटर नाइट आती है, तो उसमें आप कंटिन्यू 2-3 महीने तक आपको सूरज देखने को नहीं मिलता है। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों का दल वेदर कंडीशन, ओजोन परत, रेडिएशन के बारे में रिसर्च कर दुनिया को तापमान परिवर्तन और उसके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।